गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का क्लास है मटेरियल चैप्टर की क्लास करवाएंगे हम, लेकिन आज एक नया टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इसका मीनिंग क्या है? लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि देखो एक बेसिक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, ठीक है? चलो मान लो कि कंपनी का गोडाउन कोलकाता पे है, ठीक है? कोलकाता पे है, क्या है? गोडाउन है, गोडाउन है, ठीक है? लेकिन कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर मैन्युफैक्चर होता है वो कहां पर है? दुर्गापुर। यहाँ पर क्या होता है? मैन्युफैक्चर होता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है कहां पर? दुर्गापुर पे, ठीक है? तो दुर्गापुर के बाद, दुर्गापुर जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसके बाद दुर्गापुर से क्या होता है? सीधा कलकत्ता पे आता है। यहाँ पर क्या होता है? स्टोर होता है, गोडाउन। जो मटेरियल वाला चैप्टर में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था और आगे करेंगे, तो वो क्या है? स्टोर लेजर, यानी कि गोडाउन पे जो कितना माल आता है, कितना माल जाता है, कौन सी रेट क्या होगा, वो सब के बारे में हिसाब रखना है, ठीक है? तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से आते वक्त क्या होता है, सॉरी, तो दुर्गापुर से कलकत्ता आने के बाद कॉस्ट पर मटेरियल का हिसाब होता है। यानी कि दुर्गापुर जब मैन्युफैक्चर होता है उसके बाद क्या होता है? उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगता है, एक्सरसाइज ड्यूटी, सेल टैक्स, इन सब चीजों पे इन सब चीज लगता है। उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस होता है, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। उसके बाद आता है तुम्हारा कलकत्ता पे। तो कलकत्ता पे आकर जो कॉस्ट, तो जब दुर्गापुर से कलकत्ता आता है, कलकत्ता पे आता है, क्या आता है? गुड्स, ठीक है? गुड्स जब दुर्गापुर मैन्युफैक्चरिंग कारखाना है, ठीक है, वहां से बनाकर जब कलकत्ता गोडाउन पे भेजते हैं, ठीक है? तो भेजने के बाद कोलकाता आकर जब पहुंचते हैं, तो पहुंचने का मतलब लैंडेड हो गया, ठीक है? तो लैंड होने का बाद दुर्गापुर से कलकत्ता आने तक जितने सारे खर्च हुआ है, ठीक है? क्या बोल रहे हैं आप लोगों की समझ में आ रहा है? जितने सारे खर्च हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है, सबके सब उन कॉस्ट पर जब मैन्युफैक्चर हुआ था जिस रेट पे, उसके ऊपर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जो टोटल कॉस्ट आएगा उसी के को हम लोग बोलेंगे लैंडेड कॉस्ट, एंड कॉस्ट पर यूनिट भी निकालेंगे, ठीक है? तो चलो एक एग्जांपल देकर हम लोग एक सम करवा देते हैं, ठीक है? आप लोग देख लो तो और भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सम बनाना, सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है? टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर क्या होता है, एक बार पूरा प्रॉब्लम सॉल्व रीड करेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो क्या होता है, दिक्कत कहाँ होता है? मेरा वीडियो होता है लेंदी हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, ठीक है? तो मेरे साथ साथ आप लोग भी एक टेबल बना लो, बहुत इजी है, ठीक है?
हो गया। तो अब हम लोग हेडिंग करेंगे, क्या लिखेंगे, टेबल ऐसा बना लो आप लोग, ठीक है। तो हेडिंग क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लैंडेड कॉस्ट। यहाँ पर रुपीस कलम कर दिया, यहाँ पर लिख दिया पार्टिकुलर्स, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम को रीड करेंगे और उसके साथ साथ सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ भी देख लो क्या लिखा है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लैंडेड कॉस्ट पर यूनिट। तो हम लोग पहले ही यहाँ पर लिख दिया है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी लिखा, निकालेंगे भी एंड लैंडेड कॉस्ट भी निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद देखो क्वांटिटी 1000 यूनिट, उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है 100 पर यूनिट, ठीक है। तो पहले इनवॉइस प्राइस क्या निकालना पड़ेगा, तो हम लोग निकालेंगे इनवॉइस प्राइस। क्या लिखा था, यहाँ पर बगल पे लिखेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग नीचे लिखना, कैलकुलेशन नीचे करना। लेकिन मेरे यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, इसीलिए आप लोग, मेरे यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, इसलिए हम पास में कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नीचे करना, ठीक है। आप लोग की कॉपी पे टेबल बना लिया ना आप लोग, ठीक है। तो कितना हुआ है देखो, 1000 यूनिट भेजा था इंटू रुपीज, 1 यूनिट का वैल्यू था कितना, 100 रुपीज। तो कुल मिला के कितना होगा, 1 लाख, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है देखो, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है देखो, ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस से लेस होता है। जैसे कि आप लोगों को आप लोग भी क्लास 11 स्टैंडर्ड में से होंगे, क्या सीखे होंगे कि जब परचेज डे बुक्स और सेल्स डे बुक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तब आप लोग देखा है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता था, एक्चुअल कॉस्ट से और इनवॉइस प्राइस से लेस होता है। तो यहाँ पर भी लेस होगा, ठीक है। तो ट्रेड लेस बोलकर लिखेंगे हम लोग, क्या, लेस, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, इनवॉइस के ऊपर बोला है 10%, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट 10% बोला है, तो इनवॉइस प्राइस कितना है, 1 लाख। यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट पे लिखेंगे 1 लाख इंटू 10%, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 10,000, माइनस करके नीचे लिखेंगे 90,000, ठीक है। 90,000 लिख दिया है। इसके बाद देखो क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं देखो, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे ऐड, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ऐड बोलकर लिखेंगे एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर लागू होता है, इनवॉइस प्राइस के ऊपर। तो 1 लाख इंटू एक्साइज ड्यूटी कितना दिया हुआ है देखो, 20% on invoice price. So 20%
10% इनवॉइस प्राइस के ऊपर देंगे हम तो कितना आएगा 1 लाख का 20,000। ठीक है, इसके बाद देखो और एक पॉइंट यहाँ पर देखो, सेल्स टैक्स भी आता है। ठीक है, तो सेल्स टैक्स भी लिखेंगे। ऐड यहाँ पर कॉमन लिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऐड लिख सकते हैं या यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स टैक्स। ओके, यहाँ पर भी बोला है, क्या बोला है, सेल्स टैक्स 10% ऑन नेट इनवॉइस प्राइस। 10% ऑन नेट इनवॉइस प्राइस का मीनिंग होता है कि क्लास इनवॉइस प्राइस के साथ, नेट इनवॉइस प्राइस का मीनिंग होता है क्या, इनवॉइस प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं हम लोग नेट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो एक बार हम लोग को समझने के लिए यहाँ पर लिख भी सकते हैं नेट इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पर लिखेंगे 90,000 इंटू 10%, तो कितना आएगा 9,000। ठीक है ना। इसके बाद और कोई पॉइंट है, देखो क्या है, फिलहाल अभी कुछ पॉइंट है तो बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो इन तीनों को जोड़कर कितना आएगा, ऐड करेंगे। ठीक है ना, सबके सब ऐड किया हुआ है, देखो ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 1,19,000। ठीक है, इसी का एक नाम देंगे, सो हम लिखेंगे एग्रीगेट नेट प्राइस लिख दिया। इसके बाद क्या पॉइंट है, देखो क्या आता है। इसके बाद देखो क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। ऑक्ट्रॉय दिया हुआ है ₹0.20 पर यूनिट, ये भी एक एक्सपेंसेस है। फ्रेट दिया हुआ है 500 रुपया। इंश्योरेंस चार्जेस दिया हुआ है 2% ऑन एग्रीगेट प्राइस। इन तीनों चीज यहाँ पर जोड़ जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐड करके लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, फास्ट लिखेंगे ऐड बोलकर क्या लिखेंगे, ऑक्ट्रॉय कितना लिखा हुआ देखो, बगल पे लिख रहे हैं हम 1000 इंटू 0.20 कितना आएगा 200 यूनिट। इसके बाद आएगा ऐड बोलकर इंश्योरेंस चार्जेस, कितना इंश्योरेंस चार्जेस कितना बोला है, इंश्योरेंस चार्जेस 2% ऑन एग्रीगेट नेट प्राइस। तो इसी का ऊपर 2% आएगा, तो 1,19,000 इंटू 2% कितना आएगा देख लो 2380। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा देखो, और एक चीज दिया हुआ था ऐड बोलकर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, फ्रेट दिया हुआ है देखो ₹500। इसके बाद क्या क्या पॉइंट आता है देखो, एक पॉइंट आया है देखो, टोटल नंबर ऑफ कंटेनर रिसीव्ड विथ ट्रेन इंक्लूडिंग one damaged container which was directed and returned for with. Each container is chargeable ₹100, but credit is allowed at the rate of ₹60 on return within 1 month. 9 container were returned within scheduled time. तो पहला बात बोल रहा है टोटल कंटेनर लगा है हम लोगों को कितना 10 कंटेनर लगा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है
कि 10 कंटेनर का एक एक कंटेनर का वैल्यू कितना है 100 रुपीज, ठीक है। लेकिन उसके साथ और एक भी पॉइंट जोड़ दिया था, क्या बोला था कि अगर आप लोग अंत मंथ के अंदर विद इन 1 मंथ इस कंटेनर को रिटर्न कर देते हो तो तुम लोगों को 60 रुपीज वापस कर देंगे। तो ठीक है, तो फिलहाल अभी हम ले रहे हैं, वापस कब करेंगे वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम ले रहे हैं तो उसी का हिसाब कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड क्या लिखेंगे, रिटर्नेबल कंटेनर, इसका वैल्यू कितना था 100 इंटू 10 कंटेनर लिया था तो कितना हो रहा है 1। इसी को हम लोग जोड़ लेंगे, टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा देखो 1 2 3 4 5 5th आइटम को 1,23,080 रुपीज, ठीक है। देखो नीचे जगह कम है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग थोड़ा इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पर लिखा था टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट में जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ साथ आप लोग भी देख लो। Received with 10 including 1 damaged container which was rejected and returned forthwith। क्या हुआ 10 कंटेनर रिसीव्ड हुआ, यानी कि अगर मेरे एग्जाम्पल पे तुम देखोगी तो दुर्गापुर पे क्या हो रहा था, दुर्गापुर पे वो माल बना रहा था, प्रिपेयर कर रहा था और गोडाउन था कलकत्ता, तो दुर्गापुर से जब भेजा था 10 कंटेनर भेजा था, ठीक है। तो कलकत्ता पे जब आया तो 10 कंटेनर भी आया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, एक कंटेनर डैमेज हो गया, तो डैमेज होने के बाद तुरंत वो कंटेनर वापस कहां पर कर दिया, दुर्गापुर भेज दिया, ठीक है। तो यही बोल रहा है, तो ये वाला पॉइंट कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल ये जो वैल्यू है कितना कंटेनर के हैं 10 कंटेनर्स के है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से तो एक कंटेनर वापस कर दिया क्योंकि वो डैमेज हो गया था ना, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे हम लोग वापस करेंगे, तो लेस करेंगे, लेस क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रिजेक्ट कंटेनर, यानी कि जो कंटेनर डैमेज हो गया था ना उसी का जो रिजेक्ट कर दिया तो उसका वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखो जो वैल्यू है 1,23,080 रुपीज, ये कितने कंटेनर का वैल्यू है 10 कंटेनर। यहाँ से क्या होगा एक कंटेनर वापस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1,23,008 इंटू 110। ये बात आप लोगों को समझ में आई है ना, तो इसका वैल्यू कितना होगा ये चीज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो क्या होगा, अब हम लोग इसको लिखेंगे दोबारा, क्या लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड क्यों लिखा है, क्योंकि पहले जो एक कॉस्ट आया था
टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये किसने भेजा था? दुर्गापुर वाला एग्जांपल, मेरे एग्जांपल के थ्रू में क्या बोलेंगे कि दुर्गापुर से भेजा था ये वाला 1,23,800 वैल्यू, लेकिन एक कंटेनर हम लोग वापस कर दिया, तो एक्सेप्ट कितना किया वो वाला हम लोग लिख दिया क्या? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सेप्टेड। ठीक है, इसके बाद और क्या पॉइंट है हम लोग देख लेते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग है। देखो कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग है, तो यहाँ पर क्या होगा? अनलोडिंग यानी कि जो शायद ट्रांसपोर्ट से भेजा है, ट्रांसपोर्ट से भेजने के बाद क्या हुआ, वो वाला मटेरियल और यूनिट्स क्या करना पड़ा? अनलोडिंग करना पड़ा। तो अनलोडिंग करेंगे तो क्या होगा? कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐड कर देंगे, ऐड अनलोडिंग। अनलोडिंग कितना परसेंट बोला? 2% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल फाइनली एक्सेप्ट, यानी कि जो मटेरियल एक्सेप्ट किया उसी के ऊपर 2% ही बोला है, तो इसके ऊपर 2% अनलोडिंग चार्जेस बोलकर लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 1,10,772 इंटू 2%, कितना आ रहा है? कैलकुलेटर देख लो, 2,215। ठीक है, और कोई आइटम है कि नहीं? देखो शाम पे देखो, फिलहाल कुछ है नहीं, ऐड कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है? देखो 1,12,987। ठीक है, इसके बाद देखो, फिलहाल अभी तक यहाँ तक प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, लेकिन एक आइटम मैंने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कंटेनर के जो आइटम पढ़ा था, दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखो लास्ट लाइन, ईच कंटेनर इज चार्जेबल ₹100 बट क्रेडिट इज अलाउड ₹61 रिटर्न विद इन 1 मंथ। 9th कंटेनर्स वर रिटर्न विद इन शेड्यूल्ड टाइम। यानी कि क्या हुआ, इससे पहले हम लोग लिया था, देखो वो आगे वाला था, तो क्या हुआ था? वहां पर लिखा था रिटर्नेबल कंटेनर। जब लिया था तब वहां पर रेट ऐड कर दिया था। अब तो हम क्या कर रहे हैं? उसे वापस ही कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। वापसी जब भेज रहे हैं तो क्या करेंगे? उसका रेट क्या करेंगे? लेस कर देंगे। लेकिन एक बात देखो, जब लिए थे तब 10 कंटेनर लिया था, जब वापस कर रहे हैं 9 कंटेनर को वापस कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक कंटेनर डैमेज हो गया था। तो वापस करने से कितना पैसा हम लोगों को वापस मिलेगा? 60 रुपीज। ठीक है, तो उसी को हम लेस करेंगे, लेस। ठीक है, क्रेडिट कंटेनर, क्रेडिट कंटेनर। तो क्रेडिट कंटेनर क्या होगा? वापसी करेंगे तो कितना आएगा? 10 - 1 = 9 इंटू 60 कर देंगे तो क्या होगा? 540। 540 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा तो 1,12,447, सॉरी 57, 50 नहीं 47। ठीक है, ये जो मिला है टोटल, इसी को हम बोलेंगे लैंडेड कॉस्ट। ठीक है ना, तो लैंडेड कॉस्ट मिल गया, लेकिन शाम में बोला था लैंडेड कॉस्ट पर यूनिट, लैंडेड कॉस्ट पर यूनिट। तो अभी हम लोग कितना कैसे निकालेंगे? शाम पे लैंडेड कॉस्ट कितना आया था? लैंडेड कॉस्ट कितना आया था? 1,12,447, 447 ये था लैंडेड कॉस्ट।
लैंडेड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? लैंडेड कॉस्ट का मतलब यह है कि जो मटेरियल भेजा था दुर्गापुर से, मेरे एग्जाम्पल के थ्रू, दुर्गापुर से जो मटेरियल भेजा था कहाँ पर? कलकत्ता पे। कलकत्ता पे जब पहुंचा था उसका वैल्यू कितना हुआ उस मटेरियल का लैंड होने तक, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया। देखो एक बात, ये तो रहा, लेकिन ये कितना यूनिट का था? क्योंकि देखो वहां पर लैंडेड जब हुआ था यूनिट भेजा था कितना? 1000 यूनिट था, 1000 यूनिट है ना, लेकिन इसको डिवाइड करके कर दिया था 10 कंटेनर में, 10 कंटेनर में डिवाइड कर दिया था। आप लोगों को समझा रहा हूं मैं, तो 10 कंटेनर में डिवाइड कर दिया था, तो यानी कि एक कंटेनर में कितना आया आप लोगों का? 1000 by 10 कंटेनर इज इक्वल टू 100 यूनिट्स, यानी कि 1 कंटेनर में कितना यूनिट था? 100 यूनिट, 100 यूनिट मटेरियल था, ठीक है। अब देखो ये जो कॉस्ट है कितना कंटेनर का है? 9 कंटेनर का है ना, क्योंकि एक कंटेनर तो वापसी भेज दिया था, तो 9 कंटेनर का, अगर 9 कंटेनर मतलब कितना हुआ? 900 यूनिट। तो यहाँ पर कॉस्ट, लैंडेड कॉस्ट ऐसे लिखेंगे, लैंडेड कॉस्ट, लैंडेड कॉस्ट, ठीक है, लैंडेड कॉस्ट पर यूनिट बोलकर हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे? देखो पहले 900 यूनिट तो निकाले हम लोग, देखो यहाँ पर हम लोग समझाया था, तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट, 1 कंटेनर में 100 यूनिट था, तो 1 कंटेनर रिटर्न कर दिया, तो यानी कि 1000 यूनिट माइनस 100 यूनिट इनटू, सॉरी, इज इक्वल टू 900 यूनिट्स हो गया। तो 900 यूनिट्स का कॉस्ट इतना हुआ, तो ये कितना होगा आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट होगा बाय 900 इस टू जो आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन यहीं तक था। जाते जाते मेरे क्लास को जरूर, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।